हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हिमांशु सिंह और हम पढ़ा रहे हैं आज इन्वायरमेंटल स्टडी का लेक्चर 2। आप लोगों को दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं रिसोर्सेज, साथ ही साथ इन्वायरमेंट की हमने जो है आपको इंपॉर्टेंस पे चर्चा किया था और भी दो चार बातें की गई थी। आज की क्लास में हम कंटिन्यू सीरीज करते हुए पढ़ाएंगे आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। आपको पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था बच्चा, वो यूनिट फर्स्ट था और सेकंड यूनिट का हमने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल स्टार्ट कर दिया था। हालांकि हम यूनिट नहीं लिखते हैं कभी, क्योंकि पढ़ना सब है तो यूनिट यूनिट से कोई मतलब नहीं होता है। हम जो भी टॉपिक रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर लिख दिया करेंगे, आप समझ लीजिएगा हेडिंग से। क्वेश्चन ये आता, आज हम पढ़ रहे हैं क्या, इन्वायरमेंटल स्टडी का अगला टॉपिक जिसका नाम है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हमारा टारगेट आज ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ के खत्म कर लिया जाए। चलिए समझते हैं फिर लिखते हैं। बच्चों आपको एक बात पता है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट का मतलब आपको तो अच्छे से पता है कि भाई जंगल का संसाधन, वन जो हमारे देश में पाए जाते हैं जंगल, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। ये क्योंकि हमें जीवन देते हैं, यहां से हमारी इकोनॉमिक गतिविधि चलती रहती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे हम वहां से कई प्रकार की वनस्पतियां पाते हैं, कई प्रकार के वहां बर्ड्स रहते हैं, वहां पर बेटा हमें दवाइयां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं और कई प्रकार के जो है रेयर कह सकते हैं कि हमें जीव जंतु देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम वहां से क्या ले सकते हैं बेटा, वहीं से हम जो है सूखे पेड़ निकाल करके बेचते हैं। महत्वपूर्ण पेड़ जैसे चंदन के टिम्बर्स हो गए, देवदार हो गए, चीड़ हो गए, ये सब पेड़ हम वहां से निकाल के आपको बेच मतलब शहर में बेचते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं। इसके साथ साथ बेटा वहां से कई प्रकार की एलोपैथ और कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए भी सामान मिलता रहता है। और वहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो ग्रीन हाउस है वो ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात, रेन मतलब रेनफॉल, वर्षा कराने में, बारिश कराने में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। समझ में आ रही बात? और एनवायरनमेंट के रोल में फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है। नदियों और समुद्रों के अलावा जंगल का भी बारिश कराने में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमने बताया है कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो ये पेड़ हैं, ये जो हमारे प्लांट है बेटा, ये अपने अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए अपने अंदर पूरा भोजन बनाते हैं। साथ ही साथ इनकी पत्तियों में जो नमी आती, वही नमी ऊपर जो है वाष्प बन के उड़ती है, फिर एक समय वो क्लाउड के रूप में इकट्ठा हो जाती, फिर बाद में वो धीरे धीरे हमारी पूर्वा हवा, पश्चिमी हवा, ये जो हवाएं चलती, वो इधर उधर ले जाकर के बारिश करा देती हैं। तो कहीं ना कहीं देश में ज्यादा जंगल हो तो बारिश तब भी अच्छी होती है। समझ में आएगा? इसीलिए सरकार कह रही है कि जंगल हो, जंगल से ऑक्सीजन मिलेगा, बारिश होगी, कई प्रकार की जैव विविधताएं, बायोडायवर्सिटी हमारी मेंटेन रहेंगी, हमारे लिए और कई प्रकार के जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलेगा। जंगल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों आज की क्लास में आने के लिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करके आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्या नाम बच्चा? फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आइए देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा लें थोड़ा सा। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है। आज हम बेसिकली फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ाएंगे, एक एक दिन एक एक टॉपिक। कल हम आपको फॉरेस्ट के बाद पढ़ाएंगे फूड रिसोर्सेज, फिर एनर्जी, फिर लैंड रिसोर्सेज। ऐसे आपका रहेगा 10-15-20 मिनट का टॉपिक रहेगा, आप भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ने कहा सर आप 55 मिनट का वीडियो बना देते हैं। वीडियो अच्छी होती है बट ज्यादा बड़ी होती है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा एक आध वीडियो शॉर्ट भी कर लें। चलिए, कह रहा है कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? Forests are known as the lungs of the earth as they provide oxygen to the human population। क्या कह रहा है? ये जो जंगल है बेटा, ये पृथ्वी के लिए फेफड़े की तरह है। मतलब ये पृथ्वी का फेफड़ा बेटा, ये पृथ्वी का फेफड़ा है। जैसे हमारे अंदर लंग्स है, क्योंकि हमें लंग्स ऑक्सीजन देता रहता है, हमारे अंदर जो है सांस देता रहता है। ऐसे ये जो जंगल है ये पृथ्वी को पूरा ऑक्सीजन देता है। ह्यूमन पॉपुलेशन है, अलग अलग स्पेसीज है, अलग अलग एनिमल्स है, जानवर है, उनको बेटा ये आपको जो है क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, जीवन देता है ना। अच्छा, फिर कह रहा है फॉरेस्ट आर आवर ट्रेजर। फॉरेस्ट जो है बेटा हमारा क्या है? हमारा खजाना है। फॉरेस्ट कह रहा है कि हमारा खजाना है। ठीक है, एक मिनट बेटा, पेन सेलेक्ट कर लें। कहां से सेलेक्ट करें इसको? हाँ, चलिए। फॉरेस्ट कह रहा है फॉरेस्ट आर आवर ट्रेजर, फॉरेस्ट हमारे लिए खजाना है, विच प्रोवाइड अस अ वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज सच अ टिम्बर, फ्यूल, वुड, फूडर, फाइबर, फ्रूट, हर्बल ड्रग्स, कॉस्मेटिक एंड मेनी टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज। समझे? कह रहा है कि जंगल हमारे लिए खजाने के रूप में है।
जहां से हमको फूड मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, लकड़ियां मिलती महंगी महंगी, साथ ही साथ उद्योग इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कच्चे माल भी मिलते रहते हैं, फाइबर मिलता रहता है, एलोपैथ और आयुर्वेद के लिए, होम्योपैथ के लिए दवाइयां मिलती रहती हैं। तो बेटा जंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रही बात बच्चा? चलिए आगे बढ़िए। फिर कह रहा है अ ग्रेट वेराइटी ऑफ मैमल्स एंड बर्ड विच लिव इन द फॉरेस्ट सर्व एज यूजफुल लिविंग रिसोर्सेज। उसके अंदर बेटा जो जंगल के अंदर कई प्रकार की, कई वैरायटी, बहुत बहुत रेयर स्पीसीज रहते हैं। जैसे कई प्रकार के मैमल्स रहते हैं, कई प्रकार के वहां पे सूक्ष्म जीव रहते हैं, चिड़िया रहती हैं, कई प्रकार के बेटा वहां जानवर होते हैं जो अब विलुप्त हो रहे हैं। क्यों? हम जंगल काट दे रहे हैं। इसलिए जंगल को बचाना, जंगल को लगाना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं बच्चा, फिर आगे का टॉपिक देखते हैं। अब यहां से टॉपिक आ रहा है जंगल का महत्व क्या है। ठीक है, जंगल का हमारे लिए सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो जंगल का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, ये पेन थोड़ा सा हमें सही नहीं लग रहा है कि व्हाइट बोर्ड पे आएगा नहीं। ठीक है, जंगल का महत्व हमारे लिए क्या होता है। जंगल का महत्व सबसे पहले इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। जंगल का हमारे लिए क्या महत्व है? आर्थिक महत्व है। क्योंकि बेटा जंगल से हमें कई प्रकार के जो है चीजें प्राप्त होती हैं। फ्रूट्स है, दवाइयां हैं, सूखी लकड़ियां हैं, टिम्बर्स है जिससे हम प्लाई बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, बेड बनाते हैं, और भी कई चीजें बेटा जंगल से हमको मिलती रहती है। तो इसलिए जंगल से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता रहता है। देश की जो है आर्थिक विकास में जंगल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर अब यहां पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कह रहा है इट प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इंक्लूड फूड, फूडर एंड फ्यूल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज tannins and gums, species, waxes, honey, musk and hides are all provided by the flora and fauna of forest। क्या कह रहा है कि जंगल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी जीव और वनस्पति हैं, फ्लोरा एंड फाउना है बेटा, उनके साथ साथ वो जो है उनके साथ साथ हमको भी गोंद प्रोवाइड करता है, रबर प्रोवाइड करता है, मसाले प्रोवाइड करता रहता है, कई प्रकार का बेटा हमको शहद प्रोवाइड करता रहता है, और खाने की चीज प्रोवाइड करता रहता है। तो जंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। समझ में आ रही बात बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, ये आगे बेटा चैप्टर ही आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। बेटा आप अभी समझिए, पारिस्थितिकी तंत्र में बेटा जो कंपोनेंट होते हैं वो जैविक अजैविक के होते हैं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के होते हैं, बायोटिक एबायोटिक होते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में बताया। तो इकोलॉजिकल उतने से कंप्लीट नहीं होता, बट आपको इसको बताने के लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। पहले आप समझो इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो इन्वायरमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मत समझिए ये इन्वायरमेंट ही का मेन पार्ट है। क्या रहा है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस? पहला था इकोनॉमिक का महत्व है, दूसरा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। क्या है? मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। बेटा कह रहा है मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसको भी बेटा मॉडरेट करने में, उसको चेंज करने में जंगल का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या? फॉरेस्ट स्टेबलाइज ग्लोबल क्लाइमेट in a significant manner by influencing natural cycle such as hydrological and carbon cycle। जो जंगल है बेटा, जब जंगल ज्यादा होगा तो बारिश भी होगी। बारिश के लिए जो हमारा ये भाप बनता, वाष्प बनता, जो पृथ्वी के ऊपर जाता वायुमंडल में, बेटा वो जो बारिश के लिए बहुत बड़ा योगदान ये प्ले करेगा। साथ ही साथ ये हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हमको ऑक्सीजन देता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जंगल। और साथ ही साथ जंगल रहने से हमारा जो ये क्लाइमेट है, जो आज हमारा ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ रहा बेटा, ये भी स्टेबलाइज रहेगा, स्थिर रहेगा। इसलिए सरकार के भी पेड़ लगाओ, जल बचाओ, सब पे फोकस करिए। लेकिन हम कर कहां रहे हैं? हम सुबह उठते हैं नहाने में तो 10 बाल्टी ऐसे ही खत्म हो जाता। घर बनाना है, पेड़ काट दो, बड़े बड़े बरगद के पेड़ काट देते हैं हम लोग, फिर पड़ोसियों को बताते हैं 30,000 बेच दिए, पता ही नहीं चला सरकार को धीरे से। तो बेटा ये है जंगल का महत्व, समझ लो। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, अभी ये एक हमने पढ़ा, दूसरा, अब दूसरे के अंदर का ए पढ़ रहे हैं हम लोग। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में हमने मॉडरेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बी पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जंगल हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, जाहिर सी बात है भाई, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमको क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जंगल जो है हमें ऑक्सीजन देता है। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है आपको सिंपली बता दें, बाद में इसमें भी टॉपिक आएगा, हर टॉपिक कहीं ना कहीं आने वाला। मान लीजिए बेटा ये पेड़ है, पेड़ बना लेते हैं, मान लीजिए ये पेड़ है, यहां पर सूर्य देव हैं, भगवान सूर्य हैं,
इनसे जंगल या पृथ्वी पे जितने जीव जंतु है सबको एनर्जी मिल रही है। यहां पर आप देखिए नीचे इसके जल होगा, कहीं ना कहीं जमीन में नमी होगी, जल होगा या अगल बगल नदी होगी, तालाब होगा, तभी तो जंगल हरा भरा है। तब अब बेटा ये एनर्जी पाता है पृथ्वी से, इस जल के माध्यम से अपना भोजन तैयार करता है और फिर सारे कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है भोजन में, क्योंकि मेन फूड इसका पेड़ का या प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर ये हमको ऑक्सीजन देता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य भगवान के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करके जो ये लोग रसायन हमको प्रदान करते हैं वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऊपर वाले की कृपा से, मतलब सूर्य देव की कृपा से सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे बेटा चलते हैं। ऐसे पेड़ भी फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और हमको ऑक्सीजन देते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है देख लेते हैं। अब दूसरा हमें समझ में आ गया। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। जंगल बेटा हमारे जो जैव विविधता होती है उसको बचाने में बड़ा महत्व रोल प्ले करता है। कई प्रकार के जीव जंतु, कई प्रकार के जानवर, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, कई प्रकार के रेयर जो वहां पे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, पंछियां बेटा, पेड़ पौधे हैं, ये सब बेटा वहां पर पाए जाते हैं। अगर जंगल कट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। लोग कहते नहीं कि अमेजन एक रहस्य है, कोई आज तक अंदर जा नहीं पाया, जाके लौट नहीं पाया। कहीं ना कहीं जंगल में क्या क्या है कोई नहीं जानता। अगर हम सब नष्ट कर देंगे तो फिर ये चीजें रह कहां जाएंगी? वही कह रहा जंगल आज इतने बड़े रोल प्ले कर रहे हैं कि कई प्रकार के जीवन को बचा रखे हैं। फिर आगे, और साथ ही साथ इंसानों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। फिर आगे कह रहा है, देखो यहां, फॉरेस्ट आर द ग्रेटेस्ट रिपोजिटरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द लैंड एज दे प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो जंगल है वो इस पृथ्वी पर रहने के लिए, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है, इंसान है, जानवर है, प्लांट है, सूक्ष्म जीव है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह यहीं से मिलता। फिर फॉरेस्ट चेक द सॉइल इरोजन बाय प्रिवेंटिंग द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, देयर बाय प्रिजर्व द फर्टाइल टॉप सॉइल। अब बेटा मान लो ये जंगल है, अब जंगल में कह रहा है कि सॉइल इरोजन को जंगल रोकता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो मिट्टी ऊपर जो मान लीजिए जमीन है, तो जमीन के ऊपर की कुछ सेंटीमीटर या कुछ फीट की जमीन बड़ी उपजाऊ होती है। अब ये जमीन खिसक के बाहर चली जाती है जब तेज हवाएं चलती हैं या बाढ़ आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जंगल के जो पेड़ होते हैं वो अपनी रूट से इस जमीन को रोक कर रखते हैं। तो वही कह रहा है जंगल बेटा हवाओं और पानी के वजह से जो सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी का खिसकाव होता है, मिट्टी का बहाव होता है, उपजाऊ मिट्टी निकल जाती है बेटा, उसको रोक कर रखने में बड़ा मदद करता है। तो ये एक टॉपिक था, दूसरे के अंदर हम तीसरा पढ़ लिए। क्लियर? चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि अभी मेहनत करना इस पर हम लोगों ने चालू किया है और हमारी टीम लगातार लगी रहेगी। आइए अगला आता सोशियो कल्चर। भाई जंगल का मतलब है, जंगल ने कई प्रकार के जो बेटा सभ्यताएं हैं समाज की उसको भी बचा के रखा है। जैसे क्या है सभ्यता, आइए देखते हैं। कह रहा है फॉरेस्ट हैव बीन पार्ट ऑफ आवर सोशल, जंगल हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एंड कल्चरल इथॉस, जंगल ने हमारी सभ्यता और परंपरा को बचाए रखा। जंगल हमारी परंपराओं का भी एक निशान है। कई प्रकार के आदिवासी, कई प्रकार के बेटा ये जो वन में रहने वाले लोग हैं बेचारे, वो वहां पर जीवित रहते हैं। गांव जंगल के आसपास होता है, गांव के अगल बगल ज्यादा जंगल होता है। आज तो खैर जंगल नहीं रह गया, लेकिन फिर भी गांव पेड़ पौधे एज कंपेयर टू शहर जो है उनके तुलना में तो ज्यादा रहता है। कहीं ना कहीं गांव से हमारा, जंगल से हमारा ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं दिखती हैं, हमारी सभ्यता दिखती है। तो वही कह रहा है जंगल हमारे लिए समाज का मेन फैक्टर है। फिर कह रहा है कि भाई जंगल ने हमारी सभ्यताओं को बनाया। जाहिर सी बात है हमारे पूर्वज जो है जंगल में ही रहे, जंगल में पैदा हुए, आज हम इंसान हुए, समझदार हुए, अलग बात है, लेकिन है तो सब वहीं से आए। कहां थे? किसी पूर्वज आते ही मकान नहीं बना लिए थे। अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी जीवन रहा इतिहास इंसानों का, अगर जाए तो सब जंगल में ही तो रहते थे। तो जंगल हमारे समाज का, हमारी सभ्यता का बहुत बड़ा प्रमाण है। नष्ट कर दोगे, जो हजारों लाखों साल में जंगल बने हैं वो फिर बन नहीं पाएंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। गमले में पेड़ लगा लोगे, गुलाब का फूल दिखा करके सेल्फी लेके डाल दोगे, उससे जंगल नहीं बन जाएगा। जंगल बनाने बड़ा टाइम लगता है, बड़ा दिन लगा है। कई बार नेचर ने बदलाव किया होगा तब जंगल बना, और आज हम काट दे रहे हैं अपनी सुविधाओं, अपने सुख के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। चलिए अब अगला टॉपिक आता बेटा, ये खत्म हो गया। अब देखिए एक बार हम दिखा दें आपको हमने क्या पढ़ा। मीनिंग पढ़ाया, इंपॉर्टेंस पढ़ाया। हमने आपको मीनिंग पढ़ाया और इंपॉर्टेंस पढ़ाया। ये रहा मीनिंग, और सिग्निफिकेंस में 2 सिग्निफिकेंस, 2 के अंदर 3, और तीसरा अकेले था। और आज हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन। अब हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या है।
डिफॉरेस्टेशन क्या होता है इसको जानना है, बहुत जरूरी है। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बच्चों को लगता है ये है क्या, बहुत मेहनत लगेगी, लगता है सर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बहुत मार मारा जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो, मेहनत करो, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बच्चा, देखिए ध्यान से, यही ध्यान दीजिए, मोबाइल के व्हाट्सएप पे ध्यान वान ना दीजिए किसका नोटिफिकेशन आया, ध्यान यही दीजिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है हम अपने लकड़ियों को ज्यादा काटते हैं, हम जंगल को नष्ट करते जा रहे हैं, हम अपनी सुविधाओं, अपने डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर बनाने के लिए, नए नए प्रोजेक्ट, डैम, बांध बनाने के लिए, खदान माइनिंग का काम करने के लिए जंगल को नष्ट कर दे रहे हैं या जंगल को धीरे धीरे काट रहे हैं, इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो जंगल का कम होना, किसी आवश्यकता के लिए हम जो जंगल काटते जा रहे हैं वही डिफॉरेस्टेशन होता है। समझ में आई बात? चलिए आइए आगे देखें क्या है, देखते हैं। यहां डिफॉरेस्टेशन की हिंदी नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में हिंदी बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया बेटा जो हम फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को, मतलब जंगल के संसाधन को खत्म करते जा रहे हैं अपने क्रियाकलापों से। इंसान जो है जंगल के जो स्रोत है, संसाधन है, जो नेचर ने दिया है, उसको बर्बाद कर रहा अपने लिए, अपने क्रियाकलापों के लिए। मतलब पेड़ बेच दे रहा है और वहां से मिट्टी निकाल ले रहा है, वहां जीव जंतु को मार दे रहा है, वहां खदान का काम हो रहा है, कोयले का खदान चल रहा है, गोल्ड का खदान, तमाम प्रकार के मिनरल्स निकाले जा रहे हैं बेटा। तो इसलिए हम अपनी एक्टिविटी के लिए जंगल को नष्ट कर दे रहे हैं, जंगल को या काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डिप्लेट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, यही होता है डिफॉरेस्टेशन। क्लियर? फिर क्यों डिफॉरेस्टेशन होता है? पहला आ रहा है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जंगल के विकास के लिए, सॉरी, हम विकास कार्यक्रम के लिए बेटा जंगल काट दे रहे हैं। जैसे बेटा कई प्रकार के बड़े बांध बनाना हुआ, उसके अलावा हमें जो है रोड बनाना हुआ, उसके अलावा हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बनाना हुआ। तो बेटा इसके लिए हम जंगल को खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जंगल में ही हम सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए। अभी आपने रिसेंटली कुछ दिन पहले न्यूज देखा होगा, असम के जंगल से बेटा रेलवे लाइन गुजरती है, 8-9 हाथी कट गए थे बेचारे। किसकी गलती है? हमारी गलती है, हम नहीं, जो है वो हमारे यहां नहीं आए, हम उनके घर में जाके घर बना रहे हैं, रास्ता ले रहे हैं। तो जंगल हम अपनी सुविधाओं के लिए नष्ट कर रहे हैं, जिसका असर आज पड़ रहा है। आप देखिए कितनी गर्मी पड़ी थी, याद है आपको? अभी बीत गया तो आप भूल जाते हैं, लेकिन जितने बच्चों को याद होगा जो झेले होंगे गर्मी, बेटा 48-49 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा था जून में, लगातार बना हुआ था, स्थिर था तापमान, रो रहे थे सब बैठ के। इस बार समझ में आई बात? जंगल का कितना महत्व। अगर जंगल होता, पेड़ होते, अच्छे से नदियां भरी होती, तो इतनी शायद स्थिति बर्बाद ना होती हमारी, आज इतनी बुरी स्थिति ना होती। चलिए, कह रहा है कि हम डिफॉरेस्ट क्यों करते हैं? अपने विकास के लिए करते हैं। दूसरा, माइनिंग काम करने के लिए। हम जब बेटा कोयले और गोल्ड जैसे चीजों को खोदने के लिए माइका, चूना पत्थर वगैरह, मैग्नीज वगैरह, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर वगैरह, माइका वगैरह खोदने के लिए बेटा जो हम खदान का काम करते हैं, कोयला निकालने के लिए, गोल्ड निकालने के लिए, चांदी निकालने के लिए, तो वह भी काम जंगल में ही होता। इसके पीछे का लॉजिक समझिए बेटा। जंगल कई लाख सालों से बना है, तो हमारी पृथ्वी जब पहले समाप्त हो चुकी होगी, जीवाश्म नीचे दब गए रहे होंगे, तो वो जीवाश्म आज कई प्रकार के धातुएं हमको देते हैं, गोल्ड देते हैं, सिल्वर देते हैं, तमाम चीजें वहां से हमको नीचे से मिलती रहती हैं। तो माना जाता है जंगल में ये सब चीजें ज्यादा मिलती है, जंगल को काट के नीचे खदान बनाया जा रहा है। तो यही वजह जंगल काटने का, समझ में आई बात? जंगल में ये सब करने का, और लोग कर ही रहे हैं। फ्यूल रिक्वायरमेंट, जंगल से बेटा हमको ईंधन मिलता है, हम लकड़ी ले जाते हैं, गांव के एरिया में लकड़ी गांव में खूब जलाते हैं, लोग खूब काटते हैं, अंधाधुंध, शादी पड़ी 2 पेड़ काट दो, ठीक है, ठंडी आ गया, काट दो 1 पेड़, फड़वा दो, ले जा करके मशीन पे, और आओ आप देखते हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं गांव में आज भी ईंधन का बहुत बड़ा सहारा है ये, ठीक है। अगला, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आज जमीनें कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो एग्रीकल्चरल लैंड सबको ज्यादा जरूरी हो गई है, और सब अपना जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चरल लैंड बेटा जंगल काट करके बनाते जा रहे हैं, जिससे जंगल कटता जा रहा है, डिफॉरेस्ट होता जा रहा है। अगला, फॉरेस्ट फायर। ऊपर वाले की भी मर्जी देखो, हमारे देश में या दूसरे देशों में आए दिन आग लग जाती जंगलों में, तो इसके लिए भी बेटा क्या करिए, तो नेचर की कहानी है। कई बार इंसानों के द्वारा भी आग लग जाती, लोग पुआल जलाए, जंगल के बगल खेत है वहां पर जाकर के आग लगा दिए, पूरा आग फैल गया धीरे धीरे जंगल में, सरपत से जंगल में, सूखे पेड़ से हवा चल रही दूसरे जंगल में। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हो ना क्या हुआ था, कई कंगारू मर गए, कितने लाख जानवर मरे थे अभी 1 साल पहले जो आग लगी थी, कितना बड़ा नेचर बर्बाद हो गया था सोचो। तो जंगल में आग लगने से भी जंगल डिफॉरेस्ट होता जा रहा, नष्ट होता जा रहा, तबाह होता जा रहा। अगला, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल रिड्यूस द कल्टीवेशन लैंड।
क्या कह रहा है बेटा, जंगल डिफॉरेस्ट क्यों होता जा रहा है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट क्यों होता जा रहा है? हम चारागाह बना ले रहे हैं, जंगल में अपने जानवर चरा रहे, भाई नहीं है हमारे पास तो वहीं लेके जाएंगे, भेड़ बकरिया गाय भैंस जो भी है। अब वहां पर नई नई वनस्पतियां निकल रही जो बड़े होकर के कल को पेड़ बनेंगे, लेकिन हम उनको चरा दे रहे हैं, वहां पर वो दौड़ रहे हैं जानवर, तो बेटा वो नष्ट होता जा रहा है, दोबारा अब जंगल पनप ही नहीं पा रहा है। तो हम एक्स्ट्रा चरा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा वहां पर खाना खिला दे रहे हैं, पत्तियों को, पेड़ को, पौधों को, तो जड़ें निकल ही नहीं पा रही है, ऊपर जंगल बन ही नहीं पा रहा। समझ में आ रही बात? ये वगैरह बेटा रीजन है जंगल खत्म होने के, डिफॉरेस्ट होने के, धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। कुछ दिन बाद आप फिल्मों में देखेंगे बीएफएक्स पे। अब जंगल कटने के क्या कह रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या है बेटा, कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन का परिणाम क्या निकल के आएगा, जंगल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा या हो रहा है, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आएगा। ठीक है, तो परिणाम देख लेते हैं, आइए देखते हैं परिणाम क्या निकल के आएगा, जंगल खत्म होने का धीरे धीरे क्या रिजल्ट निकलेगा, आइए देखते हैं जरा। जंगल खत्म होने का जो परिणाम निकल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक लॉस आएगा। देखो, देखा, यहां भी इकोनॉमिक लॉस पहले ही ला दिया। इंसान जानवरों को और इंसानों के जीवन को नहीं देख रहा है, कह रहा सबसे पहले हमारा पैसा रुपया डूबेगा, हमारा आर्थिक नुकसान होगा। जंगल नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगी, जंगल नहीं होगा तो हमारे पास वनस्पतियां और कई प्रकार के जीव जो हमारे भोजन का सहारा वो नहीं होंगे। जंगल नहीं होगा तो टिम्बर नहीं मिलेगा, जंगल नहीं होगा तो जलाने वाली लकड़ी नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात? और जंगल नहीं होगा तो कुल मिला करके फिर बेटा हमारा ऑक्सीजन नहीं होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो लोड आएगा देश के ऊपर, देश के और संसाधनों पर, और वो भी बर्बाद हो जाएगा, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी तबाह। बारिश नहीं होगी, जब बारिश नहीं होगी तो फिर फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो भी समस्या। तो जंगल कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा एक संसाधन देता है, जीवन जिससे हमारा चलता रहता है। जंगल काटे सब खत्म, काट दो जंगल, गिरा दो सारे पेड़ आज गांव में जाकर के अपने जितने बने हुए हैं, पड़ोसी का भी गिरा दो लेकर के, भैया हिमांशु सर बता रहे हैं जंगल काट दो, जंगल काट दो, यही पढ़ लो तुम लोग, जंगल ही काट दो। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जंगल खत्म, कई जीवन खत्म, पशु पक्षी खत्म, और भी कीटाणु और भी जीव जंतु खत्म, इंसान भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। याद रखना, कितना ऑक्सीजन ले लोगे कहां से तुम। तीसरा, डिस्ट्रक्ट द हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पीसीज, कई प्रकार के जीव जंतु स्पीसीज वहां रहते हैं, उनकी भी लाइफ खत्म, धीरे धीरे समाप्त। आज आप देख ही रहे हैं, गौरैया नहीं रह रही हैं, कौवे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोयला नहीं दिखाई दे रहा, नीलकंठ नहीं दिखाई दे रहा, गिद्ध चले गए, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है कुछ, खत्म। खाली दशहरा के दिन हम लोग भेज देते हैं कि नीलकंठ देखना शुभ होता, दिखता नहीं किसी को, रेयर कभी कोई गांव दिख गया। तो हमारे बचपन में दिखते थे नीलकंठ, जब दादा बाबा के जमाने में हल लेकर के जाते थे सब, तो नीलकंठ खेत, जब खेत की जुताई होती थी, आलू आलू बोया जाता था, तो नीलकंठ दिखते थे, अच्छा लगता था। गौरैया आ रही हैं, कई प्रकार के और पंछी दिखाई देते थे, अच्छे अच्छे पीले पीले हरे हरे, अब तो कुछ दिखता नहीं बेटा, सब खत्म। खाली फिल्मों में देख लो, वही बाहुबली वाले फिल्म में वो ऊपर से कूद रहे हैं, पंछी उड़ रही हैं, बीएफएक्स पे खाली देखो, नेचर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, खत्म कर दो सब, गमले में पेड़ लगाओ, जंगल बना लोगे। ठीक है, रात में चैट से फुर्सत मिले तब तो ये सब ध्यान दोगे, तो चैट वैट खत्म कर दो थोड़ा, ब्लॉक व्लॉक मारो सबको जो तुम्हारे जिंदगी में है, परिवार को छोड़ करके जिसके लिए पढ़ने आओ पढ़ो। इलाहाबाद में बच्चों के साथ सब कुछ हो जाता है सिवाय पढ़ाई के। इलाहाबाद के बच्चे सुबह उठते हैं, टाइम से ब्रश कर लेते हैं, टाइम से तो उठते नहीं, खैर बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, फिर मंजन करके अपना नाश्ता करेंगे, फिर आएंगे, अपना एक आध घंटा मोबाइल चलाए, फिर दोस्त बुला लिए, फिर आए तो फिर मोबाइल चलाए, फिर खाना चढ़ा दिए, फिर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, बोल रहे पढ़ ही नहीं पाए, आज बिजी था। क्या बिजी थे भाई, किस लिए आए हो तुम लोग, मेहनत करो। ठीक है, चलिए आगे आता है पॉइंट, और यहां से देखते हैं जंगल कटने के नुकसान हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंसिक्वेंस परिणाम क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पे भी बड़ा बुरा असर पड़ेगा, कई प्रकार की गैसेस, कई प्रकार के हमारे जो है जाकर वायुमंडल में जमा होंगी, फिर उनसे बेटा हमारे भविष्य में एसिड रेन होंगे, कई बार जो है हमारे यहाँ कभी बारिश होगा कभी नहीं होगा, नेचर संतुलन बिगड़ जाएगा। जंगल काट दो, वो कठिन रात देखो, आज बारिश होती नहीं है, गर्मी बीत गई, बारिश नहीं हुई पूरे सीजन, कहीं खूब बारिश हुई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं ड्रॉट हो गया, कहीं पे खूब फ्लड आया। समझ में आई बात, ड्रॉट मतलब सूखा होता है। चलिए, फिर आ रहा है डिसरप्शन ऑफ वेदर पैटर्न एंड ग्लोबल क्लाइमेट। जंगल काटो, मौसम का पैटर्न चेंज हो जा रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट बदल जा रही है, कभी ठंडी में बारिश हो रहा है, कभी बारिश में ठंडी हो रही है। समझे?
फिर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द रेट ऑफ सॉइल इरोजन। जंगल कट रहा है, मिट्टी डिग्रेड हो रही, मिट्टी खत्म हो रही है, क्षण हो रही है, मिट्टी बह बह के नदी में चली जा रही है जो अच्छी मिट्टियां। फिर क्योंकि वो जंगल ही नहीं बन पाएगा, जब जंगल होता है तो जंगल के जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को दबाए रखते हैं, रूट उनके। अब वो जंगल काट दे रहे हो, मिट्टी बह के नदी में जा रही, कौन सा जंगल बन पाएगा। साथ ही साथ कई प्रकार के और भी जो उपजाऊ मिट्टियां वो भी नष्ट होती चली जा रही हैं। फिर इंड्यूस एंड एक्सेलरेट मास मूवमेंट लैंडस्लाइड। कई प्रकार से लैंडस्लाइड हो रहा है, जंगल कटता तो क्या दिक्कत होती है, जंगल ने जमीन को पकड़ के रखा है, उसकी जो जड़ें बड़े बड़े पेड़ों के हजारों सालों से लाखों सालों से चल रहे हैं सब, अब रूट ने जब जमीन को पकड़ रखा है तो मिट्टी खिसकने नहीं पाती। प्रॉब्लम क्या आती है, जंगल कटेगा, फ्री हो जाएंगी जमीनें, हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ लैंडस्लाइड हो जाएगा, नीचे मिट्टी आ जाती है। न्यूज में निकलता है 50 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी लैंडस्लाइड के चलते। किसकी देन है, हमारी आपकी देन है। चलिए आइए, इंक्रीज फ्लड फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड एंड सेवरिटी। कह रहा है भाई बाढ़ वगैरह आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी जो है बेटा तेजी से आएगी, क्योंकि जब जो घने जंगल होते हैं, मजबूत जंगल होते हैं, उनके माध्यम से बेटा मिट्टी में कटाव नहीं हो पाता, वो बाढ़ को रोकने में काफी प्रभावित होते हैं, जिससे बाढ़ धीरे धीरे दूसरी जगह आता है। अब जब जंगल ही नहीं रहेगा, बाढ़ तेजी से फैलेगा और गांव की तरफ जाएगा, नदियों को अलग दिशा मोड़ देगा, दिक्कत यहां आएगी। फिर ब्रेक द वाटर साइकिल। कह रहा जो वाटर साइकिल है बेटा ये भी ब्रेक लग जाएगा, कभी पानी आएगा कभी पानी नहीं बरसेगा, तो तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी, बारिश होगी नहीं होगी, वाटर साइकिल चक्र खत्म हो जाएगा। फिर ब्रेक द न्यूट्रिएंट साइकिल, जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं वहां से, जो हमें वहां से खाना पानी मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जंगल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती, जंगल खत्म, बहुत सारी चीजों का नुकसान और दुष्परिणाम आज आप देख रहे हैं। कोई बच्चे नहीं है जो बताऊं, ठीक है एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ। फिर यहां पे देखते हैं करेक्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब क्वेश्चन यह आता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए जब संसाधन है तो उसको संग्रहित करके सुरक्षित करके रखा जाए और उसका बाकायदे मैनेजमेंट हो। मैनेजमेंट कैसे होगा, जंगल कैसे बचा रहेगा, जंगल कैसे सुरक्षित रहेगा, इस बात पर ध्यान देना है। देखिए कह रहा है कि भाई जो जंगल है, सबसे पहली बात तो नए प्लांट लगाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। क्या लगाए जाए, न्यू प्लांट हो, न्यू ट्रीज प्लांट हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा और जो खाली स्थान है और जो अनयूज्ड जमीनें हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा बेटा पेड़ लगाए जाए। रोड साइड पेड़ लगाए जाए, रेलवे साइड पेड़ लगाए जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ हो। ठीक है, दूसरा डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सोर्स एंड प्रमोटिंग द सब्सटीट्यूट। जंगल काटने के अलावा आप दूसरे विकल्प को प्रमोट करिए। जैसे आप जंगल से लकड़ी काट करके प्लाई निकालते हैं, आप फर्नीचर बनाते हैं, आप चेयर बनाते हैं, इसको भी आप विकल्प निकालिए। हालांकि विकल्प निकला है, प्लास्टिक की चीजें आ रही हैं, आयरन की चीजें आ रही हैं, स्टील की आ रही हैं, बट फिर भी इतनी पॉपुलेशन, इतनी नीड है कि जंगल कटना ही कटना है। क्लियर, आसान पड़ता, इजी होता, इसलिए लोग निपटा देते हैं अच्छे अच्छे पेड़ों को जो कई हजार सालों से आ रहे हैं। ठीक है, अगला आता है, यहां पे देख लेते हैं, फॉरेस्ट फायर मस्ट बी कंट्रोल बाय मॉडर्न टेक्निक। फॉरेस्ट फायर मस्ट बी कंट्रोल बाय मॉडर्न टेक्निक। जो जंगल में आग लगती है, मॉडर्न टेक्निक, आधुनिक तकनीक से उसको रोकने की कोशिश की जाए। ऐसा ना हो कि बाल्टी से पानी फेंक रहे हैं, जंगल नहीं बुझेगा। हेलीकॉप्टर जैसे बड़े बड़े कोई व्यवस्था की जाए ताकि जंगल में पानी गिरा दिया जाए और जंगल में जो आग लग रही रुक जाए, तब भी जंगल बर्बाद होने से बचेगा। ऑस्ट्रेलिया में यही तो हुआ था, कितने जंगल नष्ट हो गए, कई लाख हेक्टेयर में जमीनें खत्म हो गई थी, जंगल खत्म हो गए थे। अगला, और साथ ही साथ जीवन समाप्त हो गया था बहुत ज्यादा। स्टेप शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डिस्करेज द माइग्रेशन ऑफ पीपल इनटू द आइसलैंड फ्रॉम मेनलैंड। कह रहा देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों को वहां पर जंगल एरिया में जाने से रोके। मतलब हमारी गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करे कि लोग जंगलों के आसपास कम बसने पाए, ताकि वहां पर बसने मतलब माइग्रेट होने पाए, ताकि वहां पर जंगल सुरक्षित रहे। बसेंगे तो और जंगल काटेंगे और खेती बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगला, एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम मस्ट बी कंडक्टेड। जंगल कई प्रकार सरकार कई प्रकार के अवेयरनेस, जागरूकता और शिक्षा का प्रोग्राम चलाती रहे, ताकि लोगों को जागरूकता रहे। आज लगाते हैं लोग
वृक्ष धरा के दूषण है, करते दूर प्रदूषण है, ऐसा कुछ करके आता है ना। हम प्राइमरी स्कूल के दीवार पे पढ़ लिए, हमको आज भी याद है, लेकिन कभी अमल नहीं किया। ईमानदारी से हमने भी नहीं किया, लेकिन हाँ 2 पेड़ हमने लगाया था, आज अच्छे पेड़ हैं वो। तो कहीं ना कहीं बेटा हमने तो कुछ लगाया ना। आपने कितने लगाए कमेंट करके बताइएगा। व्हाट्सएप फेसबुक पे लगाने वाली बात नहीं हो रही है, रियल में कितना आपने लगाया और कितने बड़े हैं, ठीक है। चलिए, और आता है स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कठिन कानून बनाया जाए जंगल को संरक्षित करने के लिए। हालांकि सरकार ने कई प्रकार का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह बनाया है, लेकिन और भी कड़े कानून लाने की जरूरत है जिसमें कठिन से कठिन सजा हो। अगला, प्रमोटिंग एग्रो forestry and social forestry enhance the role of rural people. The aim of social forestry is to meet the need of fuel, fodder, fruits, timber and other requirement of local people. देखो बेटा, ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये टॉपिक कह रहा है, मान लीजिए ये मिस्टर एक गांव का किसान है, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर एक गांव का किसान है, फार्मर है। अब ये बेटा इसके पास 5 बीघा जमीन है, इसके पास 5 बीघा जमीन है, ठीक है। 5 बीघा ये जमीन है। अब ये 5 बीघे जमीन में सरकार कह रही है कि कोशिश करें ये ऐसे पेड़ लगाएं जिससे इनको फल भी प्राप्त हो और हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा बना रहे। जैसे आम का पेड़ लगाएं, अमरूद का पेड़ लगाएं, या और भी अच्छे पेड़ लगाएं, अनार के, लीची के। इससे भी अगर आप सब करोगे तो ग्रीनरी मेंटेन रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेंगे, आपको ऑक्सीजन देंगे। तो वही कह रहे हो कि कोशिश करें गांव के लोग वगैरह फूड और फ्रूट्स वगैरह जो अपने ही यहाँ अच्छे पेड़ लगा के पैदा करें, टिम्बर बनाएं, ताकि जंगल जंगल होता चला जाए, दिखाई दे, ठीक है। लेकिन ये कहना आसान है कि बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी में थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है, लेकिन कुछ असंभव नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आ रही है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कैसे जंगल को सुरक्षित रखें, मैनेज करें। अगला आएगा टिम्बर एक्सट्रैक्शन। क्या आएगा? टिम्बर एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, डैम्स एंड देयर इफेक्ट इन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल। कह रहा टिम्बर के काटने से, माइनिंग से, डैम से मतलब बांध से, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जंगल पर और ग्रामीण लोगों पर, और जो रूरल एरिया में रहते हैं, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये पूरी हेडिंग। क्या, अगर हम जंगल से लकड़ियां काटते जा रहे हैं, बांध बनाते जा रहे हैं और हम माइनिंग का काम करते जा रहे हैं, खदान का काम कर रहे हैं, तो इसका असर हमारे जंगल पे क्या पड़ेगा। साथ ही साथ जो गांव में, जो दूर दराज में, जो पहाड़ों के पास रहते हैं लोग, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। ये हेडिंग का नाम है। चलिए आइए देखते हैं फटाफट। शायद क्लास समझ में आ रही है मेरे बच्चों को। अगर आ रही बेटा तो लाइक और कमेंट में बताते रहिएगा, और आप लोग जो है शेयर और सब्सक्राइब भी करवाते रहिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। टिम्बर एक्सट्रैक्शन क्या होता है? टिम्बर एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है हम जंगल में महत्वपूर्ण लकड़ियों को प्लाई बनाने, फर्नीचर बनाने, बेड बनाने और भी अन्य महत्वपूर्ण चीजों के लिए काटते जा रहे हैं, उसे टिम्बर एक्सट्रैक्शन कहते हैं। समझ में आई बात? क्या है ये, आइए देखते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया में हर साल 15 मिलियन हेक्टेयर जंगल कटते जा रहे हैं। सोचो 15 मिलियन हेक्टेयर, कितने हजार बीघा हो गए, हर साल समाप्त होते चले जा रहे हैं। किस लिए? लकड़ियों के लिए। फिर अगर यही ट्रेंड लगातार चलता रहा, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूअस अनचेक्ड, अगर यही पद्धति लगातार चलती रही, तो ये ज्यादा से ज्यादा 9 से 20 सालों में हमारे यहां जीरो फॉरेस्ट वैल्यू हो जाएगी, जंगल बहुत सीमित हो जाएगा, खत्म। समझ में आई बात? तो क्या महत्व है जंगल का, हमें याद है मेरे बच्चों, जब बच्चे थे हम लोग, करीब करीब बात है ये 2002 की, हमारे आसपास ढाक के पेड़, ढाक का पेड़ आप गांव के बच्चे होंगे जानते होंगे, अगर इंग्लिश में बोले तो टेसू का पेड़। आप टेसू का फूल सुने? बहुत ज्यादा जंगल हुआ करता था हमारे गांव के बगल। हम लोग होली में टेसू के फूल लेके आते थे, स्कूल में बताया जाता था उससे कलर बनाया जाए। तो बेटा कहीं ना कहीं इतने पेड़ होते थे, क्या होता है आज खेती इतनी दिखती है, लेकिन टेसू के पेड़, टेसू रेयर ही दिखता है, क्योंकि टेसू के पेड़ से गांव में पत्तल बनता था, लोग भोजन करते थे। समझ में आ रही बात? मुझे इसीलिए याद है। तो इतने जंगल होते थे। देखो आज कितना आधुनिकता आ गई, मॉडर्निटी की वजह से लोग जंगल को समाप्त कर दे रहे हैं। दया लगती जब कोई पेड़ कटता है, आपको भी खुद लगता होगा कि सर हरा भरा पेड़ गिर जा रहा है, जैसे कोई डेड बॉडी गिरती हो किसी हाथी की, बहुत दुख होता बेटा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, हम लोगों को मिलकर इसको आगे बढ़ाना है, जंगल आगे लेके जाना है, सरकार का मदद करना, देश की मदद करनी, समाज का हम ही लोग करते बेटा, इसीलिए कहा जाता है हम लोग देश के भविष्य। समझ में आई बात? चलिए
अब टिम्बर एक्सट्रैक्शन का मतलब अभी वही मीनिंग बेटा, हम मेन हेडिंग जो है आपको बताए थे यही मेन हेडिंग है, लेकिन अब टिम्बर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया था। हालांकि ये मीनिंग एक जगह कंप्लीट नहीं हुई, तो अगले भी पेज पे टिम्बर एक्सट्रैक्शन की मीनिंग अभी कंटिन्यू, इसलिए टिम्बर एक्सट्रैक्शन हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, क्या कह रहा है? टिम्बर एक्सट्रैक्शन समझ गए, लकड़ी की कटाई अपने काम के लिए, फर्नीचर बेड वगैरह के लिए। फिर कह रहा है, देखिए, trees have been felled in large number of for fuel, fodder, valley project, industrial uses, road construction etc. बेटा टिम्बर का यूज कई प्रकार के काम के लिए किया जाता है। टिम्बर का जो यूज, सॉरी सॉरी गलत बताइए, ट्रीज का जो यूज है, जो पेड़ है बेटा, उसका कई प्रकार का हम यूज करते हैं, जहां से हम भोजन वगैरह ले रहे हैं, जहां से हमें फ्रूट्स मिलता है। लेकिन आज बेटा हम बड़े पैमाने पर पेड़ को काटते जा रहे हैं। क्यों काटते जा रहे हैं? ईंधन प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ रोड बनाने के लिए। और आज तो कितनी इंडस्ट्रियां, कितनी जो फैक्ट्रियां बेटा, वो इन्हीं जंगल की लकड़ियों से ही अपनी एनर्जी स्टार्ट करती हैं, जलाती रहती हैं, दिन भर कोयला, दिन भर प्रदूषण होता रहता है, दिन भर लकड़ियां जलती रहती हैं बेटा, उन्हीं से उनका काम होता है। तो इसीलिए आज लकड़ी की कटाई इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही है, जंगल समाप्त हो रहा है। फिर इंडिया कंज्यूम नियरली 170 मिलियन टन। अरे कितना? 170 मिलियन टन। अरे भैया, एक मिलियन में बेटा 10 लाख होता है। अब आप सोचो 170 इंटू 10 लाख मल्टीप्लाई कर लो, इतना टन लकड़ी कटती है, सोच लो। इसलिए आग लगाने के लिए, ईंधन वगैरह, शादी वगैरह में जो चूल्हे भट्टियां और इंडस्ट्रियों में जो लगता है, इसीलिए इतना लगता है। आगे हमको लगा छोटा मोटा डेटा होगा ये, हमारे पीपीटी मेकर ने ये बात छुपाई, इतना ज्यादा, मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं। चलिए आगे देखते हैं भाई। फिर कह रहा है 10 से 15 मिलियन हेक्टेयर जंगल हर साल बेटा ईंधन की रिक्वायरमेंट, आग वाग जलाने के रिक्वायरमेंट में समाप्त होते चले जा रहे हैं। कितने मिलियन? 10 से 15 मिलियन हेक्टेयर जंगल, मैंने पहले ही बताया, हर साल समाप्त हो रहे हैं। लकड़ी काटी जा रही, आग जलाने काम आता है, बेड बना लो, फर्नीचर बना लो। पुष्पा देखियो कैसे काटता है, ठीक उसी तरीके से। चलिए भाई, बहुत ज्यादा सीरियस मामला सामने आ रहा है, इसलिए मेरे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अपने घर में अगर जमीन नहीं है, बहुत लोगों के पास जमीन नहीं होगी, मुझे पता है, बहुत के पास होगी, जिसके पास है वो अपने में लगाए, और जिसके पास नहीं है वो सरकार द्वारा लगाए गए हाईवे और रोड के किनारे लगा दें, संरक्षित करें। सरकार इतनी बेवकूफ नहीं कटवा देगी, क्योंकि एक बार जब रोड बन जाता है हजारों, सॉरी, कई कई साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल वो चलता है, तो प्रोजेक्ट चेंज नहीं होता। तो वहां पेड़ लगाएं, खुद ही लगवाएं, एक पेड़ दो पेड़ में लगा दें, अगर अपने अगल बगल लगा दें, घर के सामने लगा दें, अगर जगह है तो लगाएं बेटा, बहुत जरूरी है। ठीक है, 170 मिलियन टन, अरे यार। फिर टिम्बर एक्सट्रैक्शन, टिम्बर एक्सट्रैक्शन ही अभी कंटिन्यू चल रहा, सीरीज अभी खत्म नहीं हुई थी, वही मीनिंग चला। कह रहा टिम्बर एक्सट्रैक्शन इज डन इन इंडिया बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यह भी देखो, भारत में जो वन विभाग है उसके द्वारा होता है ये काम, और इसके साथ साथ इलीगल होता है। इलीगल क्या, इसके अलावा देश और विदेश में इलीगल कटाई, लॉगिंग कटाई अलग से होती रहती है, देश विदेश में अलग कटाई चलती है इलीगल। इंडिया में कितने लोग घूमते रहते हैं, रात में कटवा देते हैं, वन विभाग वाले मुस्कुरा के पैसा 500 जेब में रखे निकल जाते हैं। कितना एग्जाम्पल दिखाऊं मैं? अभी एक पेड़ कट जाए, वन विभाग का अधिकारी आता है, अधिकारी तो नहीं आता, उनके जो होते हैं वो छोटे मोटे लोग, ईमानदारी से बता रहा हूं, डायरेक्ट बोलता हूं मैं, वो आते हैं, हमने देखा है, 150 लेकर के साइड हो जाते, तो इसमें कोई बुराई नहीं बोलने में। तो कहने का मतलब ये वन विभाग के द्वारा इलीगल कटाई भी बहुत ज्यादा होती रहती है, उनको सब पता होता है, लेकिन वो एरिया जानते हैं, कटवा रहा है कोई, दे दिया पैसा। और इसके साथ साथ बिना लाइसेंस के मशीन कितनी लगी हुई, जिनको हमारा मशीन कहते हैं गांव में, बेटा लकड़ी की कटाई कर रही है, वो अवैध चलाई जा रही हैं, ज्यादा लकड़ियां तो वहीं से खत्म हो रही हैं, क्योंकि वहां पर इलीगल तरीके से काट के लाके वहीं बेच देते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो भैया ये टिम्बर एक्सट्रैक्शन है, और ये रहा उसकी मीनिंग। टिम्बर एक्सट्रैक्शन की मीनिंग हमने लगातार पढ़ाई है आपको, टिम्बर एक्सट्रैक्शन चल रहा था, ठीक है बच्चा, यहां से चालू हुआ, और ये मीनिंग अभी भी चल रही थी, मीनिंग चल ही रही थी, मीनिंग चली, वो एक ही हेडिंग है बेटा, अलग अलग मत समझिएगा, ठीक है। अब आता है अगला टॉपिक, माइनिंग किसे कहते हैं, खदान क्या होता है। एक पानी पी ले बट बेटा, पानी का बॉटल, हाँ ठीक है। खदान क्या होता है बच्चों, थोड़ा पढ़िए आप लोग खुद से, तब बताते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं, खदान किसको कहते हैं बच्चा?
खदान का मतलब होता है माइन। आपने सुना होगा झारखंड उरखंड में कोयले की खदान है, सोने की खदान है, केजीएफ याद आ गया होगा। सिल्वर वगैरह वहीं से निकाला जाता है, कई मिनरल्स निकाले जाते हैं जहां से हम लोहा और स्टील, तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम बनाते हैं। तो खदान बेटा यही है। और खदान का जो एरिया ज्यादातर जंगल की तरफ होता है, पहाड़ों की तरफ होता है, और यहीं से हमें ये चीजें मिलती हैं। समझ में आ रही बात? तो आज इसीलिए जंगल काटे जा रहे हैं ताकि ज्यादा ज्यादा खदान हो, ज्यादा ज्यादा गोल्ड और सिल्वर निकालें, धातुएं निकालें, केमिकल कंपाउंड्स निकालें, अयस्क निकालें, ये तमाम चीजों को निकाला जा रहा है बेटा। आज खदान का काम भी इस देश में बहुत ज्यादा पैमाने पर होता, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा में होता ही है। ठीक है, देखते हैं खदान क्या है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल, मिनरल्स, कोल्स और एक्सेट्रा फ्रॉम अर्थ बाय डिगिंग। मतलब पृथ्वी में गड्ढा खोद करके, डिगिंग करके, गड्ढे की खुदाई करके बेटा हम खत्म करते, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं मेटल्स को, धातुओं को, मिनरल्स को निकाल रहे हैं, कोयले को निकाल रहे हैं, अयस्क को, और को निकाल रहे हैं बेटा। इसे कहते हैं खदान में हो रहा। तो यही जहां से हम ये काम करते हैं उसे खदान कहते हैं। ठीक है, अगला आता है मोस्ट माइनिंग वर्क इन आवर कंट्री हैज बीन अनसाइंटिफिक, द कॉन्सिक्वेंसेज हैव बीन डिजास्टरस। हमारे भारत में बहुत ज्यादा खदान के काम वैज्ञानिक तरीके से नहीं होते हैं, रीजनेबल और सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होते हैं, जो बेटा बहुत ज्यादा ही भयानक हो सकते हैं आने वाली भविष्य के लिए। फिर माइनिंग अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, बेटा माइनिंग से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जहां माइनिंग होता है अगल बगल जो खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, जीवन वो तबाह होता है, क्योंकि माइनिंग होगा तो वहां डस्ट उड़ेगा, फ्यूम उड़ेगा, कई प्रकार की गैसेस उड़ेंगी बेटा, प्रोसेस होता रहता है, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, खतरनाक जहरीले पदार्थ निकलते बेटा, जो जंगलों में पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं पर फिर पंछियों को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर है तो नदियों में जाते हैं, पॉल्यूशन होता है, तो ये सब नुकसान हो रहा है। अगला वही कह रहा खेती वगैरह में ये नुकसान पहुंचा रहा है। फिर माइनिंग कॉजेज वाटर एंड एयर पोल्यूशन, माइनिंग से बेटा जल प्रदूषण भी हो रहा है, पानी में प्रदूषण भी हो रहा है। कैसे? क्योंकि बेटा ये जब जल, सॉरी, हवा में प्रदूषण हो रहा, जब जल बेटा पानी में, सॉरी, जब जल में मिलता है प्रोसेस करने पर तो जल प्रदूषित होगा। और ये जब खुदाई होती है, माइनिंग का काम होता है तो बेटा कई प्रकार के वहां गैसेज और फ्यूम्स, उसके धुएं वगैरह, धूल वगैरह उड़ते हैं, वो हवा में जाते हैं, छोटे छोटे कण बेटा, जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन वो बहुत खतरनाक है, जो कल को आपके, भगवान ना करे, कल को बहुत लोगों के उसमें कैंसर वगैरह जैसे, लंग कैंसर वगैरह जैसी चीजों को पैदा करता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है माइनिंग ऑपरेशन जंगल में होते हैं ज्यादातर, और जंगल कटाई हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है, हेल्थ पे असर आ रहा है, जीव जंतुओं पे असर आ रहा है, खेती बाड़ी पे असर आ रहा है, तो नुकसान तो हर जगह है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आइए आगे देखें। देखिए कह रहा माइनिंग कॉजेज वाटर एंड एयर पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड डिफॉरेस्टेशन, नॉइज एंड ग्राउंड वाइब्रेशन प्रॉब्लम एटसेट्रा। भाई जंगल कटेगा, जंगल कटेगा तभी माइनिंग का काम हो पाएगा, पानी पे असर आएगा, पानी प्रदूषित, हवा प्रदूषित होगी, फिर जमीनें नष्ट होती जा रही हैं, साथ ही साथ जंगल डिफॉरेस्ट होता जा रहा, खत्म होता जा रहा। बेटा आवाज आ रही, शोर आ रहा है, ग्राउंड, जमीन वाइब्रेट करे, क्योंकि नीचे तो खुदाई हो गई, पूरा छलनी हो गया है, तो हल्का भूकंप आएगा, कुछ भी होगा, वाइब्रेट होता जा रहा है। उसके बाद ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ माइनिंग में बेटा हमारे यहां खास करके यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा एंड आंध्रा में बहुत तेजी से काम होता है। तो ये है इसके असर एनवायरमेंट पे। तो सर माइनिंग का असर एनवायरमेंट पे क्या है? जंगल नष्ट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, जमीनें तबाह, कई प्रकार के बायोडायवर्सिटी जो जीवन है वो तबाह, इंसानों को नुकसान, तो बहुत सारे नुकसान है बेटा। आइए आगे देखें। अगला आता है डैम्स। क्या था बच्चा? डैम्स, बांध। बांध तो आपने देखा होगा, ये बक्सी बांध नहीं कह रहा हूं सब्जी मंडी वाला, जो ये जहां लड़के दौड़ने जाते हैं, बांध जहां पर पानी रोका जाता है बारिश का, नदियों का, कई कई लाख टन बैरल, हालांकि मुझे नापना नहीं आता बांध का मेजरमेंट, लेकिन कई कई बैरल लीटर, कई कई मिलियन, अरब में कह सकते हैं अरबों लीटर पानी इकट्ठा होता है, तो वो होता है बांध बेटा, जैसे टिहरी डैम वगैरह है। समझ में आई बात? तो ये आइए देखें डैम क्या है। डैम बेटा जंगल काट करके खाली जमीनों के पास, नदियों के पास डैम को बनाया गया। डैम बनाने में ज्यादातर जंगल ही काटे गए हैं, इसलिए जंगल
फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ा रहा हूं मैं, तो जंगल कटने से बेटा तभी डैम बन पाया, क्योंकि इतनी जमीनें नहीं है सरकार के पास कहीं। तो डैम बनते समय कई पेड़ पौधे काटे गए, जंगल खत्म किया गया, गड्ढे किए गए, बड़े बड़े वहां पर बाउंड्री वॉल बनाई गई, दीवारें बनाई गई, तब जाके डैम बन पाया है। डैम्स एंड रिजर्वोयर, रिजर्वोयर मतलब जलाशय, ये जो बेटा बनाए जाते हैं इनका प्रभाव क्या पड़ता देश में, देखिए कह रहा डैम, डैम क्या है, डैम मतलब जहां पानी इकट्ठा किया जाता है बिजली पैदा करने, जीवन चलाने के लिए, जल पूर्ति के लिए, उसे डैम कहते हैं। और जलाशय ये बेटा ज्यादातर जंगलों के पास होते हैं, ज्यादातर खाली जमीनों के पास होते हैं, जिसका असर बेटा वहां के आसपास के लोगों पे भी पड़ता है, गांव पे भी पड़ता है, लोग डरे रहते हैं, इस वजह से जंगल छोड़, वो डैम छोड़ करके डैम की जगह लोग भाग जाते हैं कहीं और, बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर डैम का कह रहा था वेरियस चेंज इन द माइक्रो क्लाइमेट। अब माइक्रो क्लाइमेट क्या है ये बात आप ध्यान दीजिए बेटा, जहां पर मान लीजिए जंगल, ये फॉरेस्ट है, अब वहां पर जंगल के रहने से बारिश हो रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, कई प्रकार के बेटा वहां ठंडा और गर्म मौसम बनता रह रहा है। लेकिन अब वही जब डैम बन जाएगा, तो डैम बनने से क्या होगा, इसमें बेटा असर आएगा, तो कई प्रकार के सूक्ष्म जो परिवर्तन है, सूक्ष्म जो बेटा मौसम में चेंज है वो होता रहेगा, जो बांध जो है नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जंगल वहां तक था तो सही था, कट करके ये बना दिया गया तो सब तबाह, और ये टूटा तो लोग तबाह, देश के देश, सॉरी गांव के गांव खत्म, शहर के शहर खत्म, बाढ़ आ जाएगी, कई प्रकार की फसलें नष्ट हो जाएंगी, तो डैम का बड़ा बुरा असर पड़ता है। उसके साथ साथ लॉस ऑफ वेजिटल कवर, बेटा जंगल कटेगा तो कई प्रकार की वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी, साथ ही साथ जहां पर बांध बना है वहां का पानी जब छोड़ा जाएगा तो अगल बगल के जो वनस्पतियां हैं, जो जीवन है, जो प्लांट है बेटा, पौधे, वो भी समाप्त होते चले जाते हैं। फिर सॉइल इरोजन, मिट्टी का खिसकाव ज्यादा होता है, क्योंकि बांध जब पानी छोड़ा जाता है तो वहां से मिट्टी वो बाहर लेके चला जाता है, अच्छी अच्छी मिट्टियों को बाहर लेके चला जाता है, ये भी एक नुकसान है। फिर वेरिएशन इन वाटर टेबल, कह रहा वाटर टेबल में बेटा वेरिएशन होता है, वाटर टेबल मतलब होता है कभी नदियों में ज्यादा पानी होगा, कभी नदियों में कम पानी होगा, जिससे जीवन पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिर इनहेंस सेंसिमिक एक्टिविटीज ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का दबाव रहेगा जहां पर वाइब्रेशन और भूकंप जैसी चीजें हमेशा होती रहेंगी। ये है डैम का बुरा असर। क्या मौसम चेंज हो जाएगा, अगल बगल जो छोटा मोटा मौसम बनता रहता था हमेशा। उसके बाद बेटा वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी, जंगल खत्म हो जाएगा, मिट्टी बह जाएगी, कभी नदियों में पानी होगा कभी नहीं होगा, साथ ही साथ आज देख रहे हैं आप सब, साथ ही साथ बेटा भूकंप वगैरह जैसी चीजों को भी फील किया जा सकता है, क्योंकि इतना पानी है ना। इसी लोग कहते हैं कि एक बार डैम का पानी छूट जाए, तिहरी बांध टूट जाए, तब देखिए कितनी बड़ी तबाही आती है, गंगा मैया कितना तबाह करती हैं, ये लोग बोलते नहीं है सर। डैम्स, अभी डैम ही कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा अभी हमने 2 बार ऐड कर दिया था, वही पॉइंट है बेटा, स्लाइड लगता 2 बार बना दिया था भैया ने। हाँ, डैम अभी कंटिन्यू है, मीनिंग हो चुकी है, आगे भी अभी मीनिंग और देखते हैं, मतलब मीनिंग क्या देख रहे हैं, डैम का क्या असर पड़ेगा एनवायरमेंट पे और जंगल पे, वो देख रहे हैं, और लोगों पर। इस एक्टिविटी से बेटा, डैम की एक्टिविटी से क्या होगा, ड्यू टू दीज एक्टिविटीज, डैम के इस क्रियाकलापों से, डैम बनाने से क्या नुकसान होगा, जंगल खत्म, खेती खत्म, ये सब नष्ट हो जाएंगी जमीनें। फिर गांव खत्म, गांव पानी में मिल जाएगा, कई गांव मिला करके तब डैम बनता है, एरिया खाली करा लिया जाता है, लोगों को मजबूरी में अपना पुराना घर, अपने बनाए हुए पूंजी पूंजी जोड़ करके जमीनें और जायदाद छोड़ के जाने पड़ते हैं बेटा। तो डैम का बड़ा बुरा असर पड़ता है, इसलिए जब डैम बनता है तो लोग विद्रोह करते हैं, लोग सरकार के खिलाफ पिटीशन फाइल करते हैं, लोग केस लड़ते हैं, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े लोगों के सामने कुछ चल नहीं पाता है। समझ में आई बात। चलिए आगे, बर्ड्स एंड एनिमल विल लूज देयर हैबिटेट, कितने प्रकार के जानवर और पंछी वहां पर समाप्त होते चले जाते हैं। समझ में आया, तो डैम का बड़ा बुरा असर पड़ता है। समझ में आ रही लेक्चर ना, ठीक है आगे देखते हैं। अभी डैम ही कंटिन्यू है, ठीक है। डैम के बनने से बेटा कह रहा है कि समाज में भी बड़े बुरे परिणाम पड़ते हैं। क्या बुरे परिणाम पड़ते हैं, मैंने बताया कि डैम के अगल बगल कई आदिवासी, कई गांव के लोग बेचारे बसते हैं, उनका जीवन वहां के जंगलों से, वहां की खेती बाड़ी से हो रहा था, अब डैम बन गया, डैम बनने से उनको वहां से हटना पड़ेगा, या वो डरे रहेंगे, आए दिन उनको आवाजें सुनाई देती हैं, कई आए दिन भूकंप के झटके से डरे रहते हैं कहीं डैम ना टूट जाए। एक बार भी बीच में डैम टूटा था, हालांकि कंट्रोल कर लिया गया, बाढ़ में कहीं पे मैंने पढ़ा था, बिहार उहार साइड कहीं कुछ भी रहा है छोटा मोटा। तो बेटा डैम बहुत बुरा असर डालता है ट्राइबल एरिया और रूरल एरिया के लोगों पर, ग्रामीण लोगों के ऊपर पर, या जो बहुत ज्यादा पिछड़े एरिया में रहते हैं और बहुत ज्यादा जंगलों की तरफ रहते हैं, उनके जहां डैम बना वहां पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो डैम का बड़ा बुरा असर तो है, फायदा तो नुकसान तो बहुत ज्यादा है, फायदा बल्कि कमी हमको लग रहा है, ठीक है ऐसा नहीं बोलेंगे।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल कॉन्सिक्वेंस, जो डैम का सबसे ज्यादा सामाजिक परिणाम पड़ता, दुष्परिणाम कह सकते पड़ता, वो क्या पड़ता है? मिलियंस ऑफ ट्राइबल, लाखों में लोग वहां पर जो जनजातियां बेटा वो वहां से हट जाती हैं, छोड़ के चली जाती हैं गांव घर, वो लोग शरणार्थी बन जाते हैं शहरों में आके। आप देखते हैं कई बार बेचारे, अब मान लो वहां पर किसी के पास 2 बीघा, 1 बीघा, 5 बिस्सा, 10 बिस्सा, या 10 फीट 20 फीट जमीनें थी, घर बनाया लोगों ने, मेहनत किया, पूंजी इकट्ठा करी, वहां पर बांध बन गया, थोड़ी मुआवजा दे करके, बिना मुआवजा के भी वहां से निकाले गए बेचारे। उसके बाद बेटा गांव में, शहर में आ गए, कहां जाएंगे? दूसरे गांव में लोग बसने नहीं देंगे, शहर में आए, रोड पे हैं, झुग्गी झोपड़ी डाला, काम कर रहे हैं, फिर भी वहां पर कोई प्रोजेक्ट चल, वहां से मार्ग भगा दिया गया। यही लोग हैं जो आज घूमते रहते, वही लोग हैं, कहीं ना कहीं से डैम से प्रभावित होते हैं। समझ में आए बात? सब बांग्लादेशी ही नहीं है, ये बात मत याद रखिएगा, सब बांग्लादेशी हैं, किसी को मार दो, वो अपने ही भाई लोग हैं जो बेटा डैम वगैरह बनने या किसी बड़े प्रोजेक्ट की वजह से घूम रहे हैं आज ऐसे, जिनके पास कुछ बचा नहीं है। समझ में आई बात? चलिए, तो वही कह रहा है, हालांकि दिस इज द रीजन वाई द साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविटिस्ट, लॉयर एंड ब्यूरोक्रेट हैव नाउ रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट बिग डैम। यही वजह है कि भारत में जब भी डैम बनता है या बना हुआ है, तो बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं वकील, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, वातावरण के विद्वान, उसके अलावा वैज्ञानिक, ये बेटा अपनी आवाजें उठाते रहते हैं उन बड़े बात के लिए कि भाई खतरा तो है, ध्यान देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये पर्यावरण पे नुकसान, वहां नुकसान, बताते रहते हैं बेटा ये लोग, और आए दिन केस फाइल करते रहते हैं सरकार के अगेंस्ट में, ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। अब कुछ बड़े डैम हैं, एमसीक्यू में आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आ सकता है कुछ बड़े डैम कौन कौन से हैं। सरदार सरोवर है बेटा जो गुजरात में है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में है, और बोध घाट प्रोजेक्ट बेटा जो एमपी में है, टेहरी डैम बेटा जो यूपी में है। तो कुल मिलाकर के ये बड़े प्रोजेक्ट है बेटा जो गवर्नमेंट बांध पे काम करी, जिसको लेके आए दिन विवाद होते रहे हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं भारत में बांध के जो आए दिन विवाद के कारण बनते रहते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि सिर्फ डैम बनने से ही नहीं है ना, बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब अगला जो हेडिंग बेटा, वाटर रिसोर्सेज, जो कि कल के लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेक्चर अगर आपको समझ में आए हैं, कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें, मैं आपको उसको डाउट को दूर करूंगा, और दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब कराएं और शेयर कराएं, लाइक करें। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।